समझ में आई बात? तो वो क्या देखेंगे आपको, नेगेटिविटी देके जाएंगे। होते कि नहीं होते? कुछ बेचारे दुख में होते हैं, तकलीफ, सबके पास अलग अलग प्रकार के इमोशंस होते हैं और उन सारे इमोशंस का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। पड़ता ही नहीं पड़ता, है ना? हर एक इमोशन, हर एक व्यक्ति जो हमसे मिलता है उसका हमारे व्यक्तित्व के ऊपर, हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये बात समझ में आई? अरे अब यहाँ पर कोई संभालने वाली बात है। संभालने वाली बात जो है वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। मेरे टीम में एक कलीग है मेरा गुजरात में, उसको किसी मैनेजर ने एक रात को एक मेल लिख दिया और मेल लिखने के बाद नीचे उसने एक स्टेटमेंट लिख दिया, तो उसको रात को बड़ी परेशानी हो गई। तो बोला सर वो कौन होता मेरे को बताने वाले कि मेरा काम क्या है? बात तो सही है यार, वो होता कौन है उसको करने वाली है, उसका आपका काम क्या है वो बताएगा, वो दूसरे डिपार्टमेंट वाला। तो बोले सर उसको आप सुबह सबसे पहले सर आप कौन सा होटल, उसका ऐसा जवाब देना कि उसको समझ में आ जाए। बोले ठीक है यार, मैं ऐसा जवाब दूंगा उसको समझ में आ जाए, है ना? अब मैं रात को पहुंचा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। अब यहाँ सुबह आया जब मैंने आईटी वाले उनको बुलाया, भाई साहब कर दो, तब तक तो उसका मेल अटक चुका था। उसने निकाल के पेड़ के अंदर रब को चप बगाया बिल्कुल। उसने एक बोली तो उसने 4-5 लगा करके, अच्छा दिस इज टू रिमाइंड यू दैट नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू राइट यू नीड टू टेक केयर, यू आर सच अ रिस्पांसिबल पर्सन, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू और दिस दैट, और लंबे चौड़े ऐसा करके। अब मैं सोचा कि यार मैं देखो रिप्लाई करूंगा, देखो उसके ऊपर उसने रिप्लाई देखिए, मैं बोला यार उसको बोलूंगा यार, बोला सर आपने रिप्लाई नहीं किया तो मैं थोड़ी रुक सकता हूँ, मैं थोड़ी बोला, मतलब रुका नहीं गया उससे कि भाई कोई करेगा या नहीं करेगा। समझ रहे हो आप किस कदर लगे हुए हैं? ये सब क्या होते हैं? ये सब इमोशंस होते हैं। आपके इमोशंस आप जब किसी से बात करते हो तब भी ट्रांसफर होते हैं, मेल पे भी ट्रांसफर होते हैं, वर्बली भी ट्रांसफर होते हैं। अगर आपने किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजा तो वो टेक्स्ट मैसेज को पढ़ करके वो समझ जाएगा कि आपका इमोशन आपने किस तरीके के ट्रांसफर किए कि नहीं किए। इवन ये तो आप ऐसी बात कर रहे हो जो दिखाई देती है, टेंजिबल थिंग। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब जो दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती। समझ में आई बात? अब दिखाई नहीं देती इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ बैठ करके किसी व्यक्ति कोई दूसरे शहर में है उसके बारे में अगर सोच रहा हूँ उल्टा सीधा, है ना, तो उसको इफेक्ट होता है, उसको पता है। ये दिखाई देता है कि उसको दिखाई देगा नहीं, लेकिन फीलिंग्स जो है वो जाती है बराबर, इमोशन जो है वो बराबर सही तरीके से जाते हैं, जाते नहीं जाते? हाँ, ये तो हुई एक बात। तो दूसरी बात, अगर आप कंटिन्यू उस व्यक्ति से रोज मिल रहे हो जो दुखी है, परेशान है, हमेशा नेगेटिव, हमेशा कंप्लेन, तो गारंटी से बोलता हूँ 5-6 महीने बाद आप भी उसके से हो जाओगे, आप भी वही कंप्लेन करने लग जाओगे, उसी का प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। याद रखना हमेशा। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ वो ये है कि जब आप जहां पर भी होते हो आपको अपने इमोशंस की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, है ना? तो यहाँ पर 2 प्रकार की चीजें होती हैं। सीधा हाथ उठाओ जरा, ऐसे समझो, सीधा हाथ बोला मैंने, ये सीधा हाथ है आपका? कमाल है। सीधा हाथ होता है, सीधा मतलब राइट है, सीधा हाथ उठना सबका यहाँ पर। अब जो उल्टा वाला जो लेफ्ट हैंड है उसको यहाँ रखो ऐसे, है ना? रखा? अब यहाँ ऐसे बोलना है मेरे साथ में, हाई लो बोलो, हाई लो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा आपने, जो आज सीखा। क्या नाम है उस कॉन्सेप्ट का नाम? हाइलो। और जब भी लाइफ में हमेशा जहां पर भी हो इसको हमेशा ध्यान में रखो, इसको इम्प्लीमेंट करो। समझ में आई बात? तो आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बच्चे उसका मतलब तो बता, हाइलो तो आपने करवा दिया, हाइलो हाइलो ले लो। अरे अटेंडर चिल्लाए, गाली बकने लगे, नहीं वो नहीं होता है। देखो आप दूसरी बात समझो। आप अब बात समझने की कोशिश करो। ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ आपको कि आग लगा के बुझाने का मजा कुछ अलग ही है ना? आग लगा के बुझाने का मजा कुछ अलग ही है। तो मैंने आग लगाई, इनको ये बोल पड़े
समझ में आई बात? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब सुनना बहुत ध्यान से, और ये आज सीख लेके जाना, जिंदगी में काम आएगी हमेशा, है ना, लाइफ में काम आने वाली चीजें। मैं तो चले जाऊंगा कल यहाँ से वापिस अपने हवाई जहाज पकड़ के, वो भले ही रंगल पे ज्यादा घूमेगा वो लेकिन ये बातें हैं ना, ये जो थॉट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत $1 मिलियन थॉट्स हैं। ये जो मैंने आपके साथ जो कॉन्सेप्ट शेयर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लाइफ में, जिंदगी बदलने वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा ध्यान रखना। आपकी जिंदगी की बड़ी से बड़ी समस्याएं इससे सुलझ सकती हैं अगर आपने इसको क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। सुनने से नहीं होता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, होना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो इम्प्लीमेंट करने से होगा, सुनने से नहीं होगा। सुनने से तो आप देखते हो 3 घंटे की मूवी देख के अच्छा लगा, हीरो ने भयंकर ये किया वो किया, एक हफ्ते बाद मूवी का असर नहीं, इसको करना पड़ेगा। इफ यू आर रेडी टू चेंज समथिंग, यू नीड टू डू समथिंग। इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत सारी मोटिवेशनल किताब पढ़ते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट कितना करते हैं, 0। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, इंप्लीमेंट कितना करते हैं, 0, है ना। आप में से अगर कोई एनसीसी में, तो एनसीसी में परेड ग्राउंड होते जैसे थे वापिस ऐसे हो जाते हैं है ना, एनसीसी में वो कमांड देते हैं जैसे थे तो वापिस वैसे हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना है हमको। क्या है इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत काम की चीजें हैं, ध्यान से सुनना। अभी दिमाग में किसी और के बारे में मत सोचो, ठीक है, मेरे साथ में समझो, पक्का? रिकॉर्डिंग चल रहा है। मेरे को आना है रिकॉर्डिंग, अच्छा ठीक हमको बुलाना है कि रिकॉर्डिंग में आ जाओ। तो अब हमको थोड़ा देर लोगों ने बांध दिया है, तो मेरा मतलब ये है 2 चीजें हैं वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत सतर्क रहना है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और इसको नाम क्या बोला हमने, हेलो। 2 चीजें, एक स्थिति वो है, अ सिचुएशन वेयर यू आर वेरी वेरी हाई इन योर इमोशंस, वेरी हैप्पी, बहुत खुश, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, बहुत खुश, समझ में आई? और यहाँ से गए घर जाकर के पता लगा वाइफ ने आपकी फेवरेट डिश बनाई खाने के लिए, है ना, समझ में आई बात? पता लगा आपके बच्चे ने आके आपको सुनाया कि आज मैं क्लास में फर्स्ट आया, समझ लो। पता लगा आप अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, कहीं करते हो, पता लगा आपका स्टॉक 4 गुना बढ़ गया, सब कुछ अच्छा। दिस इज द स्टेज विच इज कॉल्ड वेरी हाई, योर इमोशंस आर वेरी हाई, यू आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आप ऑफिस आए, आपके सीईओ ने बोला, अरे यार एससीसी का जो यूनिट है ना, ये आपके कारण ही चल रहा है, आप ही खुद I understand. Emotions are very high. This is called high. Are you understanding? Yes, sir. This is called high. And you are absolutely 100 out of 100 in your emotions. All happy life. Second situation. आपकी गलती नहीं है, फिर भी डांट पड़ रही। आप ठीक से गाड़ी चला रहे हो, दूसरा वाला ने आके ठोक दिया और आपको ही बजा दिया। ठोकी भी उसने बजाया भी, या ठोकी गई बात बिना मिस्टेक है। समझ में? वहाँ उल्टी पड़ रही है। मुझे लगा सैलरी में 50% रिडक्शन हो गया, और जिसके साथ में काम करते हो उसके साथ में बहसबाजी और खूब दिक्कत चल रही है। इमोशंस आर वेरी लो। Remember always, in these 2 situations, never ever make any decision. Don't take, बहुत अच्छी लाइन बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन रहे हो? यस सर। उसको अंदर दोनों यार, बाहर का डिस्टर्बेंस हो रहा है, कभी क्या हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कहता हूँ, नेवर टेक परमानेंट डिसीजंस फॉर द टेम्पररी इमोशंस, नेवर टेक परमानेंट डिसीजंस फॉर द टेम्पररी इमोशंस। इमोशंस आएंगे और जाएंगे, इमोशंस आएंगे और जाएंगे, इमोशंस आएंगे और जाएंगे, इमोशंस आएंगे और जाएंगे, इमोशंस आएंगे और जाएंगे। लेकिन वो डिसीजन लेना है, और बाद में हम रिग्रेट करेंगे, अरे हम क्या सोच कर बैठे, मेरे को ऐसा नहीं करना था। समझ लो, जब इमोशंस बहुत हाई हो, ऑलवेज स्टॉप बिफोर यू कमिट टू एनीथिंग, बिफोर यू डिसाइड टू गिव, टू डू एनीथिंग। That's not the normal emotions.
when your emotions are very High. high. Number one situation. Number two situation, when your emotions are very low.